गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज है कान्हा जी की छठी। सो आज हम लोग मनाएंगे कान्हा जी की छठी। कान्हा जी की छठी पे क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ कान्हा जी की छठी के लिए ना नई ड्रेस चाहिए होती है, जो कि मैंने बनाई है घर पे। तो ये मैंने इतनी सारी ड्रेसेस अपने कान्हा जी के लिए नहीं बनाई, ये मैं इसमें से मैंने 5 ड्रेसेस बनाई है मेरी चाची सास के लिए। और एक जो रेड वाली ड्रेस है ना, वो मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाई है। मेरी जो चाची सास है ना, वो बाहर से कान्हा जी के लिए ड्रेसेस खरीदती हैं, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाती है ना। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी टाइम पहले से बोल रखा था कि रिया मेरे कान्हा जी के लिए ना ड्रेसेस बना देना, और तुम बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती हो। क्योंकि उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा था ना कि मैंने ड्रेस बनाई हुई थी। सो मैंने उनके लिए 5 ड्रेस बना दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे। शाम का टाइम हो रहा था, 4:30 या 4:45 का टाइम हो रहा था। मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो आज हम बनाएंगे सादा सिंपल सी कढ़ी। इसमें प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूजा के लिए यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ले लिया है जीरा, हींग और हमारा मेथी दाना। और इसमें मैंने जो हमारे मट्ठे की थैलियाँ थी ना, मैंने 3 मट्ठे की थैली ली हैं, और उसमें मैंने मिला दिया है अपना बेसन, हल्दी और मिर्च। तो मैं सादा सिंपल वाली ही कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि इसमें हम प्याज लहसुन वगैरह से तड़का भी लगा देते हैं, पर इस कढ़ी में हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ी छौंक दी थी। तो कढ़ी को चलाते रहना होता है। कहते हैं कि कढ़ी अगर चलाओ ना तो फट जाती है। बाकी ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है कि कढ़ी फट जाती है, लेकिन सुना है कि कढ़ी फट जाती है। तो इसलिए चलाते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बनाने लग गई थी परी चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। तो शाम का टाइम चाय का टाइम होता है। तो परी ने बोला कि मम्मी आप कढ़ी बना लो और मैं बना देती हूँ चाय। और कढ़ी बन जाएगी ना, उसके बाद फिर बनाएंगे चावल। आप लोगों के यहाँ कान्हा जी की छठी पे क्या क्या चीज़ें बनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो जब बच्चे की छठी होती है ना, तब भी कढ़ी चावल ही बनते हैं। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही है। चाय में दूध वगैरह डाल दिया है। सो डियर, मैं पहले कान्हा जी की छठी नहीं बनाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कान्हा जी नहीं थे। 2 साल से हमारे यहाँ कान्हा जी आ गए हैं, तो हम लोग भी छठी मनाने लग गए हैं। और छठी पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि जब अपने घर में बच्चे की छठी होती है, तो उनके लिए नए कपड़े आते हैं, कढ़ी चावल बनते हैं, और उनको भोग लगाया जाता है कढ़ी चावल से। कहते हैं कि मुँह जूठा कराया जाता है, तो बस ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग कढ़ी चावल बना लेंगे, और उनके लिए एक नई ड्रेसेस आ जाएगी। काफ़ी सारे लोग उनके काजल वगैरह लाते हैं, उनके लिए जो हथिये वतिये होते हैं वो लेके आते हैं। सब लोगों के है ना थोड़ा थोड़ा सा रीति रिवाज अलग होते हैं। वैसे मोस्टली इसी तरीके से छठी मनाई जाती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, मैंने सबको चाय भी दे दी है। कढ़ी हमारी बनती रहेगी। और कढ़ी का कलर ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो येलो सा लग रहा है, पर इतना येलो था नहीं। और मैंने जो पकोड़े का बैटर है ना, वो अच्छे से फेंट लिया था। अच्छे से फेंटने के बाद में क्या होता है, आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। और आज के दिन की जो कढ़ी है ना, वो इतनी टेस्टी होती है, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। आप सादा सिंपल ऐसे भी छोक दोगे ना कढ़ी, कढ़ी में अलग सा ही स्वाद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में नमक डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी को उबलते हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है। तो थोड़ी देर तक मैं कढ़ी को और उबालूंगी। उसके बाद जो हमारे पकौड़े हैं वो बन जाएंगे। बस 2 बार मैं पकौड़े बनाए थे मैंने। इसमें से ना मैं 5 पकौड़े कान्हा जी के लिए निकालूंगी। निकालते हैं ऐसा बोलते हैं, तो मैं 5 पकौड़े कान्हा जी के लिए निकाल दूंगी। और ये लोग हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग किस तरीके से कान्हा जी की जो छठी है वो मनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मोस्टली सभी लोग इसी तरीके से मनाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है। और मुझे तो देखो ज़्यादा पूजा पाठ आती नहीं है। मेरे को जिस तरीके से सादा सिंपल तरीके से आती है ना, मैं वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 कान्हा जी के लिए पकोड़े निकाल दिया, और एक मैंने गैस पे रख दिया है। जो भी चीज़ आप बनाते हो ना, तो उसे गैस पे ज़रूर रख देना चाहिए। तीज त्योहार वाले दिन कहते हैं अग्नि देवता को ज़रूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा जो खाना है वो बनता है, और हमारे देवी देवताओं को भोग लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी छौंक दिए हैं, जीरे से चावल छौंक दिए हैं, क्योंकि कान्हा जी को तो भोग लगेगा, साथ में हम लोग भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। तो हमारे यहाँ पे बिना जो छुके जीरे से बिना छुके चावल ना कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी छौंक दिए हैं। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं साड़ी डाल लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से फिर मैंने साड़ी वाड़ी नहीं डाली। तो यहाँ पे अब मेरा काम हो चुका है। मैंने कढ़ी चावल बना लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी की पूजा करने के लिए। पहले मैं उनको नई ड्रेस पहना दूँ। मैंने उनके लिए नई ड्रेस जो बनाई थी, सो मैंने ये ड्रेस बना दी थी। पहले तो मैंने मंगाई थी, तो ये मैंने अब की बार बना दी है। और पहले मैं इनको पहना देती हूँ कपड़े, इनको तैयार व्यार करके फिर इनको भोग लगाऊंगी। तुलसी के पत्ते मैंने पहले ही तोड़वा लिए थे। और चलिए करते हैं कान्हा जी की पूजा, बस चावल बन जाए। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।
सो फ्रेंड्स, मेरे कढ़ी चावल बन चुके थे और उसके बाद मैं बना रही थी कान्हा जी के लिए रोटी। कान्हा जी के लिए रोटी बनाने से पहले मैंने यहाँ पे बनाई थी एक गाय के लिए रोटी, और यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल पकौड़ी सब रोटी पे रख दिया। और यहाँ पे मैं अग्नि देवता को भोग लगा दूंगी। ये रोटी ना गाय के लिए होती है। बोलते हैं कि कान्हा जी को गाय पशु पक्षी ये बहुत ज़्यादा प्रिय थे, तो गाय वगैरह के लिए रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। ज़रूर, वैसे तो रोज़ ही निकालनी चाहिए गाय के लिए रोटी, लेकिन आज के दिन जब आप कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं उससे पहले गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालें। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी की जो थाली है वो तैयार कर दिया है। इसमें मैंने कढ़ी चावल मिश्री और ये तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें। आप है ना 56 भोग भी रख देंगे ना, अगर आप तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे तो कान्हा जी का वो जो आप जितने भी भोग लगाएंगे ना वो सब अधूरे हैं। तो तुलसी का जो भोग है वो ज़रूर लगाना होता है। कान्हा जी को तुलसी ज़रूर रखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्नान कराना स्टार्ट कर दिया है। और स्नान कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के दिन ना कान्हा जी को ना कांसे के बर्तन वगैरह में स्नान कराओ तो बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के यहाँ जब छठी मनाई जाती है तो बच्चे को ना कांसे के बर्तन में काजल वाजल पाल के लगाया जाता है। तो यहाँ पे कांसे का बर्तन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये तो मेरी शादी की थाली रखी हुई थी ना, तो इससे मैंने कान्हा जी को इसमें मैंने उनको अच्छे से स्नान करा दिया है। और ये जो दूध है ना, ये दूध हम प्रसाद के रूप में सब लोग लेंगे। और यहाँ पे जो पानी से मैंने नहलाया था ना, इस पानी को हम पेड़ पौधों में डाल देंगे, अपने पूरे घर में छिड़क देंगे। तो यहाँ पे हम कान्हा जी का दूध से अभिषेक करते हैं, अच्छा होता है, मानते हैं। कहते हैं कि इस दिन कान्हा जी को ना दूध से और गंगा जल वगैरह से ज़रूर अभिषेक करना चाहिए। और जो दूध है इसको अपने पूरे परिवार में ना प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कान्हा जी को पहना दी है ड्रेस। तो ये देखो, कान्हा जी की मम्मी ने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है, कैसी लग रही है, और एकदम फिट बनी थी इनके ड्रेस। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी इनको चंदन इनको बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। इनको चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है, और चंदन तो आप लोगों को पता है कि सभी को लगाना चाहिए। चंदन लगाने से ना कहते हैं कि जब हम अपने माथे पे और गले पे चंदन लगाते हैं, कंठ पे चंदन लगाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो ठंडा रहता है, और हमारे कहते हैं कि मुंह से ना अच्छी वाणी निकलती है, ऐसा बोलते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कान्हा जी के जितने भी भक्त होते हैं वो चंदन का तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को चंदन का तिलक लगा दिया और उनको मैंने तैयार कर दिया, और उनकी बांसुरी भी दे दी है। सो अगर अब की बार मेरा बजट हुआ तो मैं ना कान्हा जी के लिए ना जो चांदी की छोटी सी बांसुरी बनती है ना वो ज़रूर बनवाऊंगी दिवाली के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को बिठाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे बस उनको मिश्री माखन वगैरह भी रखते हैं, लेकिन माखन वगैरह तो नहीं था। तो मैंने अब की बार, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा ऐसे ही काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिश्री भी रख दी है, और कान्हा जी के सारे खाने में ना मैं तुलसी जी के पत्ते ज़रूर रख दूँगी। और इन तुलसी के पत्ते को आप लोग बाद में चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी खाने में मैं तुलसी के पत्ते ज़रूर रख दूंगी, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बगैर कान्हा जी के जितने भी भोग हैं ना वो सब अधूरे हैं, ऐसा बोला जाता है। कान्हा जी तुलसी के पत्ते के बगैर आपके 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। सो ये देखिए, कान्हा जी की जो थाली है वो तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे हम जलाएंगे एक घी का दीपक। बोलते हैं आज के दिन ना घी का दीपक जलाना चाहिए। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे सब पता चलती जा रही हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने एक फूल वाला भी मंगा ली थी, तो फूल माला से इनको मैंने फूल माला भी इन पे मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ पे मैंने दीपक भी जला दिया है। तो आप लोग किस तरीके से कान्हा जी की छठी मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए, कान्हा जी की भोग की थाली लग गई है। सभी भगवान जी यहाँ पे भोग ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा पूजा पाठ करते वक्त मैं अपने मंत्र वगैरह पढ़ लेती हूँ और उनकी आरती गा देती हूँ। तो बस मैं सादा सिंपल तरीके से ही कान्हा जी की पूजा करती हूँ। कहते हैं ना कि भगवान जी ना आपका मन देखते हैं, कि आपका मन अच्छा होना चाहिए, आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, और आप इनकी पूजा चाहे जैसे मर्जी कर दो, ये अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजल पाल रही हूँ। कहते हैं शगुन होता है, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजल पाल दूंगी। और ये कांसे की ही चम्मच हैगी, तो इसमें मैं काजल पाल के और कान्हा जी के काजल लगा दूंगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से कान्हा जी की छठी मनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमने काजल पाल लिया है।
सो फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी की पूजा कर दी है और आज है कान्हा जी की छठी। तो छठी में बनते हैं कढ़ी चावल। सभी के यहाँ कढ़ी चावल ही बनते हैं। तो हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे रोशनी की वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो और कान्हा जी का जो भोग है वो यहाँ रखा हुआ है। कान्हा जी खाना खा लेंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने पूजा करी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब हम रेगुलर कान्हा जी की पूजा करते रहते हैं ना, जब नहीं करते ना तो मन थोड़ा अशांत सा रहता है। सो आप लोगों ने कान्हा जी की छठी कैसे मनाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कान्हा जी के पास हम रख देते हैं एक कॉपी और पेंसिल। अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। सब लोगों का छठी मनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और हम जब बच्चे की छठी मनाते हैं तब उनके पास भी एक कॉपी और पेंसिल रखते हैं। तो यहाँ पे हम कान्हा जी के पास भी एक कॉपी और पेंसिल रख देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कान्हा जी के पास एक रख दी थी कॉपी और पेंसिल। मेरे घर पे रखी हुई थी तो मैंने रख दी थी। जब बच्चे की छठी होती है ना तो बोलते हैं कि बच्चे की छठी में भी ना एक कॉपी और पेंसिल ज़रूर रखनी चाहिए। तो उसके बाद ये बच्चे यूज़ कर लेंगे। बोलते हैं कि इस पर अच्छी अच्छी बातें भगवान जी लिखते हैं छठी वाले दिन, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो तो बाकी जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो यहाँ पे कान्हा जी का जो भोग वगैरह है वो मैंने यहीं रख दिया है। अभी कुछ देर तक मैं इसको यहीं रख दूँगी। उसके बाद है ना, उसके बाद जो ये भोग में जो थाली में भोग का सामान है ना, इसको मैं सारे खाने में मिला दूंगी। तो सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा